हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो आज हम देखने वाले हैं आरपीएससी मींस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। सो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या सिलेबस है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बॉटनी का क्या सिलेबस है, वो आज हम देखने वाले हैं। सो आपको पता है कि जो आरपीएससी एग्जामिनेशन है वहाँ पे हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही हमारे पास अवेलेबल होते हैं या दोनों ही हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं तो यूनिट 1। यूनिट 1 में आप देखिए यहाँ पे एल्गे इन डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट क्लासेस ग्रुप्स, क्राइटेरिया इन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गे। यूनिट 1 आप यहाँ पे एल्गे को फोकस करते हैं। यहाँ पे आपको एल्गे से रिलेटेड जो भी है, यहाँ सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करेंगे। अब बात करते हैं हम यूनिट 2। यूनिट 2 में आप यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट क्लासेस ग्रुप्स ऑफ फंजाई। यहाँ पे आप जैसे वहाँ पे आप एल्गी यूनिट 1 में आप एल्गी को आप टारगेट कर रहे थे, यहाँ पे आप फंजाई को टारगेट करने वाले हैं। फंजाई से रिलेटेड जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल वॉल कॉम्पोजिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, हेटेरोथैलिज्म क्या है फंगस में, पैरासेक्सुअलिटी क्या है। ये आप फंगस से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिट 2 में कवर करेंगे। आगे हम देखते हैं यूनिट 3। यहाँ पे आप आर्के बैक्टीरिया के बारे में देखें, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, प्रायॉन्स, एल्फॉर्म्स एंड विरोइड्स। यहाँ पे आप सारे जो भी हमारे बैक्टीरियाज है उसके बारे में आप देखेंगे, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 हमारे यहाँ पे जनरल अकाउंट ऑन डिजीजेस कॉज्ड बाय प्लांट पैथोजेंस। यहाँ पे आप प्लांट और पैथोजेंस के बारे में देखेंगे, क्या उनका कैसे इंट्रैक्शन होता है, कैसे अटैक करते हैं, क्या क्या डिजीजेस होते हैं हमारे प्लांट में। यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, पैथोजन अटैक एंड डिफेंस मैकेनिज्म। जो भी हमारे पास प्लांट्स में, जैसे आपने देखा होगा, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं। ये आप ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो ये आप ये इमेज में आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूनिट 4 में कवर करेंगे, ठीक है। और ये आगे हमारे यूनिट 4 का आगे कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप विद पिक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। यहाँ पे जो भी हमारा डिजीज़ है हमारे प्लांट से रिलेटेड, वीड से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये रूट डिजीज़ है, यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो ये हमारे पास ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। बेसिकली डिजीज़ क्या क्या कॉज होती हैं और कौन कौन से पैथोजन इसमें इन्वॉल्व है, वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। यूनिट 5 में आप देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन एंड इंटर रिलेशनशिप इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। आप ये पढ़ते आ रहे, स्कूल से ही पढ़ते आ रहे। अब आगे यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल में कि कैसे इवॉल्व कैसे हुए हैं, ये कैसे रिप्रोडक्शन कैसे है, कैसे इनका रिलेशनशिप क्या है, कैसे ये इंटरलिंक्ड है सारे प्लांट्स। ऑलराइट, ये चीज़ें आप कहाँ कवर करते हैं, यूनिट 5 में। ये हमारे पास यूनिट 5 है। आगे यूनिट 6 में आप टेक्सोनॉमी, ये हमारे पास टेक्सोनॉमिक रैंकिंग सिस्टम भी आपको दिखाई गई है। आप यहाँ पे हायरार्की देखेंगे, कैसे आगे हमारे पास हमारी जो हायरार्की है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा हायरार्की बनता है, टेक्सोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, वो आप यहाँ पे देखेंगे। टेक्सोनॉमिक टूल्स हैं, रोल ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, प्लाइनोलॉजी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखते हैं यूनिट 6 में। और आगे कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, एंड न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन इन टेक्सोनॉमी। आप ये सारी चीज़ें टेक्सोनॉमी से रिलेटेड आप सारी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ेंगे। हम स्कूल में बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ते आ रहे थे। यहाँ क्योंकि आपका जो फील्ड है वो बॉटनी है, तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी होगी।
टेक्सोनॉमी ऑफ सम सिलेक्टेड फैमिलीज ऑफ राजस्थान। सो क्योंकि ये राजस्थान, सो स्टूडेंट्स ये आपको मैं बता दूं कि आप राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरपीएससी दे रहे हैं, तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो जनरल नॉलेज की बात करूं मैं, चाहे वो ये जैसे प्लांट्स हैं हमारे पास, तो प्लांट्स भी स्पेसिफिकली राजस्थान से रिलेटेड जो भी प्लांट्स हैं, जो भी वहाँ पे डिजीज़ कॉज हो रहे हैं, वहाँ की जो फेमस प्लांट्स है, वहाँ पे जो डिजीज़ कॉज हो रहे हैं उन प्लांट्स में, वो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे आरपीएससी में। ओके, सो यूनिट 7 में है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ फ्लावर। सो यहाँ पे आप ओरिजिन एंड एवोल्यूशन भी आप देखेंगे, प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म्स। सो ये आपके यहाँ पे आप साइड में भी ये आपकी इमेज भी है आपके पास, आप इससे एक आपको आइडिया लगता जाएगा कि क्या है आपके स्पेसिफिकली सिलेबस में, कैसे कैसे आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, या हमारे पास हम बोल सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिट 8। सो जो बच्चे अभी तक जो फ्रेशर है, जो पहली बार देख रहे हैं या जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये जो सॉर्टेड सिलेबस है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ताकि उनको पता रहे कि क्या टारगेट करना है, कैसे कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो बॉटनी है, जो ये सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप इसको पढ़ने बैठोगे तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, पर लेकिन आपको जो स्पेसिफिकली जो पूछा जा रहा है आरपीएससी में, जो आपसे टॉपिक्स आपसे टारगेट किए जा रहे हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल केमेटोफाइट, पॉलिनेशन, pollen pistil interaction, fertilization, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। सो ये यहाँ पे आपको फ्लावर्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस कैसे होता है, फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, पॉलिनेशन कैसे होती है, और सीड डेवलपमेंट क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कैसे हम एल्गे से, फंगस से, आगे आर्के बैक्टीरिया से बढ़ करके हम कैसे यहाँ पे आए फ्लावर्स तक। नाउ यूनिट 9। सो यूनिट 9 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ, प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, आरएनके सिलेक्शन। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट 9 जो है आपका पूरा, जो आपके प्लांट्स को कैसे, या आपकी जो इकोलॉजी है, जो ये सिस्टम है इकोलॉजिकल सिस्टम, वो कैसे अफेक्ट कर रही है, कैसे प्लांट ग्रोथ को इन्हांस कर रही है या हैम्पर कर रही है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स है, जो भी अफेक्ट कर रहा है हमारे प्लांट ग्रोथ को, आप यहाँ पे देखेंगे। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, आरएनके सिलेक्शन, ये भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। जिनकोलॉजी एंड रेंज एक्सटेंशंस, कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिटी क्लासिफिकेशन। सो आप यहाँ पे सारी चीज़ें इकोलॉजी से रिलेटेड, इकोलॉजी में जो भी चीज़ें आती है, जितनी भी कम्युनिटी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल नीश क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ आगे हम उसी में इकोलॉजी में आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी साइकिल्स पढ़नी होगी। ये आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स, और यहाँ पे NPCSO, यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर, ये सारी साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, प्लांट इंडिकेटर्स, मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि, या हम बोल सकते हैं टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो आप ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इकोसिस्टम सर्विसेज, देन यहाँ पे है फाइटो ज्योग्राफी, रीजन्स ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ राजस्थान। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे राजस्थान के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, या राजस्थान के हम प्लांट्स बोल सकते हैं, या इकोलॉजी या इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में राजस्थान से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 10। सो यूनिट 10 में आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को डील करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, एसिड रेन, सो हॉट स्पॉट्स, स्ट्रैटेजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बायो मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सो आप देख सकते हैं यूनिट 10 में आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एसिड रेन क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, हम बोल सकते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूनिट 10 में कवर करेंगे।
नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 11। सो यूनिट 11 में यहाँ पे आप प्लांट सिविलाइजेशन, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, जीन डाइवर्सिटी, यूटिलाइजेशन, कल्टिवेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स, ऑफ फूड एंड देन राइस। यहाँ पे आप जितने भी हमारे पास है राइस, वीट, बाजरा, बाजरा, पल्सेस, ग्रीन ग्राम, मॉथ एंड बीन्स, ऑयल सीड्स। सो ये आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूटिलाइजेशन और कल्टीवेशन कैसे आप यहाँ पे की जाती है वो सब आप यहाँ पे देखेंगे। फिर आगे है ड्रग्स, फाइबर, कॉटन, जूट। सो ये हमारे पास यूनिट 11 में ये चीज़ें हैं। देन इथनोबॉटनी। सो ये जो आप इमेज देख रहे हैं राइट साइड में टॉप पे, सो ये हमारे पास जो इमेज है ये है इथनोबॉटनी की, कि क्या हमारे पास जो ये हमारे हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल पीपल है और जो हमारे हम बोल सकते हैं प्लांट्स है उनका क्या रिलेशन रहा है, कैसे वो साथ में इवॉल्व हुए, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर करेंगे हमारे यूनिट 11 में। फिर यहाँ पे एंड फूड वैल्यू विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। सो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को आप भूलें ना, सारी चीज़ें राजस्थान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो भी यहाँ पे आपने सिलेबस में देखा वो पक्का कवर करें। यूनिट 12 इज़ यहाँ पे आपके पास जो भी हमारे पास है टेक्निक्स हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं वो आप देखेंगे। सो माइक्रोस्कोप जैसे लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट, फिक्सेशन एंड स्टेनिंग। सो जो HPLC, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलिसा, या हम बोल सकते हैं ALISA, एलिसा, स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट यूनिट है बॉटनी में यूनिट 12, वहाँ पे आपके जितने भी टेक्निक्स है आपसे वो टेक्निक्स पूछे जाएंगे यहाँ, और ये जो भी टेक्निक्स पूछे जाते हैं उसका आपने यहाँ पे टॉपिक्स देख लिए। सो आई होप जो भी हमारा सिलेबस है बॉटनी का RPSC में वो आपको क्लियर हो गया है। साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि राजस्थान है अभी, जैसे जो भी हमारा एग्ज़ाम जैसे स्टेट वाइज हमारे पास प्रेफरेंस भी अलग होने लग जाती है। सो सिलेबस यही रहेगा, पर लेकिन जैसे कि स्टेट हमारा अलग होता जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो क्योंकि आप RPSC आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको राजस्थान से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको जो बॉटनी में पूछे जा सकते हैं आपको वो ज़रूर देख करके जाना है। सो दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।